दोस्तों, के लिए जीवन और परिवार और भावनाओं से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था हमारे देश की आज़ादी और इसके लिए उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। आइए ऐसे 7 महानायकों के बारे में अध्ययन करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई। भारत की आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने भाग लिया था, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो एक नई प्रतीक या प्रतिमा के साथ उभरे। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज़ादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का त्याग किया और इन्हीं लोगों के कारण हम आज स्वतंत्र देश में रहने का आनंद ले रहे हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जीवन परिवार संबंधी भावनाओं से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था हमारे देश की आज़ादी। इस पूरी लड़ाई में कई व्यक्तित्व उभरे, कई घटनाएं हुई। इस अद्भुत क्रांति में असंख्य लोग मारे गए, घायल हुए इत्यादि। अपने सम्मान और गरिमा के लिए हर कोई अपने देश के लिए मौत को गले लगाने का फैसला नहीं कर सकता। आइए इस लेख के माध्यम से 7 ऐसे महानायकों के बारे में अध्ययन करेंगे जिन्होंने आज़ादी दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। नंबर 1 दोस्तों, मंगल पांडे। मंगल पांडे जन्म 19 जुलाई 1827 ईस्वी, जन्म स्थान बलिया उत्तर प्रदेश, निधन 8 अप्रैल 1857, मृत्यु का स्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव नगवा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था, माता का नाम अभय रानी था। वे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे। वे बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री की पैदल सेना में एक सिपाही थे। यहीं पर गाय और सुअर की चर्बी वाले राइफल में नई कारतूस का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे सैनिकों में आक्रोश बढ़ गया और परिणाम स्वरूप 19 फरवरी 1857 को नया कारतूस को मंगल पांडे ने इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। 29 मार्च सन 1857 को अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन भगत सिंह से उनकी राइफल छीनने लगे और तभी उन्होंने ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब को भी मार डाला। इस कारण उनको 8 अप्रैल 1857 को भी मार डाला। इस फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे की मौत के कुछ समय पश्चात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया था, जिसे 1857 का विद्रोह कहा जाता है। नंबर 2 दोस्तों, भगत सिंह दोस्तों, इनका जन्म 28 सितंबर 1907, जन्म स्थान लायलपुर जिले के बंगा पंजाब, निधन 23 मार्च 1931, मृत्यु का स्थान लाहौर जेल में फांसी। भगत सिंह पंजाब के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। क्या आप जानते हैं कि वे भारत के सबसे छोटे स्वतंत्रता सेनानी थे? वह सिर्फ 23 वर्ष के थे जब उन्होंने देश के लिए
देश के लिए फांसी को गले लगाया था। भगत सिंह अराजकतावादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। लाला लाजपत राय की मौत ने उनको अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उत्तेजित किया था। उन्होंने इसका बदला ब्रिटिश अधिकारी जॉन साल्डर्स की हत्या करके लिया। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा और असेंबली में बम फेंकने के लिए क्रांतिकारी नारे लगाए थे। उन पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 की रात भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। नंबर 3 दोस्तों, महात्मा गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। जन्म स्थान पोरबंदर, काठियावाड़ एजेंसी ऑफ गुजरात। निधन 30 जनवरी 1948। मृत्यु स्थान नई दिल्ली। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता और बापू कहकर भी बुलाया जाता है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। महात्मा गांधी को भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ कुछ लोगों में से एक माना जाता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। उन्होंने सरल जीवन और उच्च सोच जैसे मूल्यों का प्रचार किया। उनके सिद्धांत थे सच्चाई, अहिंसा और राष्ट्रवाद। गांधी ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया, हिंसा के खिलाफ आंदोलन जिसने अनंत भारत की आज़ादी की नींव रखी। उनके जीवन भर की गतिविधियों में किसानों मजदूरों के खिलाफ भूमि कर और भेदभाव का विरोध करना शामिल है। वे अपने जीवन के अंत में अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ते रहे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जिस प्रकार सत्याग्रह, शांति व अहिंसा के रास्तों पर चलते हुए महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, और इनका कोई एक ऐसा दूसरा उदाहरण विश्व इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। नंबर 4 दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से भी चाचा नेहरू और पंडित के नाम से भी बुलाया जाता था। उनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू और माता का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था। वह भारतीय स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के साथ संपूर्ण ताकत से लड़े, असहयोग आंदोलन का हिस्सा रहे। असल में वह एक बैरिस्टर और भारतीय राजनीति में एक केंद्रित व्यक्ति थे। आगे चलकर वे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। बाद में वह उसी दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के साथ जुड़ गए। भारतीय स्वतंत्रता के लिए 35 साल तक लड़ाई लड़ी और तकरीबन 19 साल जेल भी गए। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्हें आधुनिक भारत की वास्तुकार के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 5 दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद। जन्म 23 जुलाई 1906। जन्म स्थान भावरा, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। निधन 27 फरवरी 1931। मृत्यु का स्थान अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। उनका पूरा नाम पंडित चंद्रशेखर तिवारी था और उन्हें आज़ाद कहकर भी बुलाया जाता था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जागरणी देवी था। वे 14 वर्ष की आयु में बनारस गए और वहाँ एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई की। वहीं पर उन्होंने कानून भंग आंदोलन में योगदान भी दिया।
था। वे एक महान भारतीय क्रांतिकारी थे। उनके अग्र देशभक्ति और साहस ने उनकी पीढ़ी के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। हम आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के सलाहकार थे और उन्हें भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। 1920 से 21 के वर्षों में वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े भारतीय क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन डकैती 1926 वायसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास 1926 लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स पर गोलीबारी की 1928 भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन भी किया था। जब वे जेल गए थे वहां पर उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को उनका निवास बताया था। उनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। नंबर 6 दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जन्म 23 जनवरी 1997, जन्म स्थान कटक उड़ीसा, निधन 18 अगस्त 1945। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। वे 1920 के अंत तक राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के बड़े नेता माने गए और सन 1938 से 1939 को वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक 1939-1940 नामक पार्टी की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ जापान की सहायता से भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर बन कर सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा लगाने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जापान जाते समय लाइवन के पास नेताजी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हुआ बताया जाता है, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया था, इसलिए आज भी उनकी मृत्यु का रहस्य है। नंबर 7 दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। जन्म 23 जुलाई 1856, जन्म स्थान रत्नागिरी महाराष्ट्र, निधन 1 अगस्त 1920, मृत्यु का स्थान मुंबई। उनका पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक था। उनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक और माता का नाम पार्वती बाई था। वे भारत के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या आप जानते हैं कि भारत में पूर्ण स्वराज की मांग उठाने वाले यह पहले नेता थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके नारे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूँगा, लाखों भारतीयों को प्रेरित किया और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें आंशिक का जनक कहा। उन्हें लोकमान्य शीर्षक दिया गया, जिनका है लोगों द्वारा सम्मानित। जनता का देश प्रेम और अन्य के विरुद्ध साहस भरा प्रेम 1 अगस्त 1920 को मुंबई है लोगों द्वारा सम्मानित। जनता का देश प्रेम और अन्य के विरुद्ध साहस भरा प्रेम 1 अगस्त 1920 को इनका मुंबई में निधन हो गया।